वॉचिंग सर मुनीब ग्रुप ट्यूशंस। आज हम ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम लोग डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ हम जो है वो अपने अपने घर के अंदर, बल्कि हम अपने ऑफिस में, अपने जूनियर्स पे, अपने बच्चों पे, मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारी टोटल डेली कम्युनिकेशन का 60 to 70% अप्रॉक्स जो है वो कैरी करते हैं। तो द स्ट्रक्चर इज़ इम्पेरेटिव्स। इम्पेरेटिव्स जो होते हैं वो बहुत ही क्विक टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे इनकी लगती है वो ये लगती है क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव्स नहीं होते, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बहुत क्विक टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर होता है ये। और इसकी जो है वो जो फॉर्मेशन होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और आगे इसमें कोई अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म बनती है उसमें हम मोस्टली डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, दैन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट हम इसमें प्लेस कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर वन इज affirmative and number two is negative. No need and no kind of interrogative can be formed in imperatives. Where can we use this structure? We can only use this structure to command someone, to request someone, to give advices someone, to give suggestions, to give instructions. इन तमाम के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कभी कोई टीचर क्लास में आता है तो क्लास में आते ही जो उसकी कुछ कमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि बैठ जाइए, उठ जाइए, अपनी कॉपी निकालिए, होमवर्क निकालिए, चेक करवाइए। ये सारे जो वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट करती है या करता है, ये सारे के सारे हम इम्पेरेटिव्स में बोलते हैं। घर में आप आते हैं, अगर आप घर में कोई मदर हैं और आपने जो है वो घर में अपने बच्चों से बात करनी है तो जाहिर सी बात है कि आप मोस्टली उसमें ऑर्डर्स ही करते हैं। तो ऑर्डर्स के अंदर भी हम इम्पेरेटिव्स का ही जुमला यूज़ करते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट की, ये रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, तो इसमें यू वो कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, हम सामने वाले को ही बोल रहे होते हैं तो वी कैन गेट द पॉइंट दैट आप मेंशन जो है वो यू को कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप यू मेंशन नहीं कर सकते। इन केस अगर मैं किसी को कहता भी हूँ ना कि कम इन, तो जस्ट मैं बोलूँगा कम इन, अंदर आ जाइए। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ हेलो यू कम इन, तो डैट मीन्स कि जो मैंने यू बोला है ये यहाँ जुमले का पार्ट नहीं है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे भी तो हम इसको यू के बाद कॉमा मेंशन करेंगे, क्योंकि ये यू इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है। यू मैं जस्ट उसको मुखातिब करने के लिए कह रहा हूँ, हेलो यू, हेलो मिस्टर कम इन, तो मैं ये कह रहा हूँ। जुमला जो है मेन है कम इन, ठीक है। अटैक ये भी इसी में आएगा। लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट, ये भी, हालांकि ये थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव के अंदर आता है, लेकिन ये भी हम इसी में यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव्स में। गो देयर, कम विद मी, ब्रिंग अलॉन्ग एंड टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी, शट अप, बी क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द फैन ऑफ। ये सारे जो जुमले हैं ये सारे के सारे इम्पेरेटिव्स हैं। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि हमारी 60 to 65% जो है वो इंग्लिश की जो कन्वर्जेशन प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू लर्न द meaning of the verbs and you can speak as well. Thank you so much.